आखिर ये एविडेंस जो आया है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस चौंकाने वाला, कि जो भी उसमें रो रही है आकांक्षा दुबे और उसमें क्लियर बता रही है कि उसमें पुष्टि करने की बात नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्लियर है कि जो भी जिम्मेदार है वो समर सिंह है। क्या कहेंगे? हम भी मीडिया के माध्यम से एक दिन देखा कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक में रो रही है, उसके आँख में ब्लैक स्पॉट पड़े हुए हैं और वो यही कह रही है कि अगर हमारे साथ कुछ घटना होती है तो इसके जिम्मेदार समर सिंह होगा। अभी तक तो ये प्रशासन कह रही थी हमारे पास ऐसे कोई एविडेंस नहीं है इस तरीके से समर सिंह के खिलाफ। अब तो जाहिर सी बात है कि एक एविडेंस मिल गई है प्रशासन को, तो इसमें बहुत बड़ा दिक्कत खड़ी हो सकती है समर सिंह के लिए। बहुत बड़ा एविडेंस है सर। जहां एक तरफ प्रशासन छुपा रही है समर सिंह के एविडेंस को, मैं क्लियर ना कहूं, लेकिन मुझे लगता है कि जहां पे जब मैं शशांक त्रिपाठी से बात किया उन्होंने क्लियर कहा कि पुलिस छुपा रही है एविडेंस को, यानी कि कहीं ना कहीं अब हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, उससे भी नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि अब इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आने के बाद भी पुष्टि करने की बात नहीं? अगर इतना बड़ा एविडेंस आने के बाद, क्योंकि साक्ष्य पे ही सारे मामले होते हैं। अभी तक ये बताया जा रहा था कि उसका मामला हैंगिंग का है, हत्या नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, और पुलिस वाले वहाँ मौके पर जाकर तुरंत ये साबित कर दिए हैंगिंग का मामला है, जबकि पुलिस वालों को ये तुरंत ऐसे परिस्थिति में उनके पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि तत्काल किसी डिसीजन पे आके कह दे ये मामला हत्या नहीं हैंगिंग का मामला है। तो ये बड़ा दुख का विषय है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब एविडेंस भी आ गया जिसमें आकांक्षा दुबे ये कह रही है कि हमारे साथ अगर कुछ वारदात या कुछ अप्रिय घटना होती है जिसके जिम्मा समर सिंह होंगे, तो ऐसी परिस्थिति में और लग रहा है कि अगर पुलिस इसके बाद भी अगर यह तरीके से कर रही है, कोई अपना सही तरीके से जांच नहीं कर रही है, तो निश्चित तौर पर पुलिस तुरंत शक के दायरे में आएगी। ऐसे परिस्थिति में न्यायपालिका माननीय न्यायपालिका है और न्यायपालिका से उसको न्याय मिलेगा। और अगर ऐसी पैसी लग रहा है तो सीबीआई जांच की न्यायपालिका उनके परिवार जाएंगे और न्यायपालिका में जो है उनको जो है कि सीबीआई की आदेश हो सकता है। लेकिन सर, जो भी फैसला होता है वो एविडेंस पे होता है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में वीडियो क्लियर है, तो क्या जज साहब इस चीज़ों को किस तरह से देखेंगे या पुलिस? जी, अगर लगता है कि माननीय न्यायालय को लगता है कि इसमें प्रशासन हिला हवाली कर रही है, उसको ऐसा प्रतीत होगा, निश्चित तौर पर वो अपनी एक स्पेशल जांच कमेटी गठित कर सकती है। ऐसी परिस्थिति में पावर होता है न्यायपालिका। तो सर, अभी तक स्पेशल जांच कमेटी तो बताया गया कि रिटायर्ड जज के मतलब अध्यक्षता में इसको जो जांच की जाएगी इस मामले को, अभी तक क्लियर है? तो अभी हमारे वहाँ के वकील साहब से वार्तालाप नहीं हुई है, लेकिन जहाँ तक मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि अब उसमें ये प्रस्तुत करेंगे कि अपने चार्जशीट में क्या कर रहे हैं। अगर ऐसा प्रतीत होता है कि चार्जशीट में वो गलत तरीके से मेंशन किए हैं, तो निश्चित तौर की पुनः उसकी विवेचना पावर होता है न्यायपालिका को करा सकती है ऐसी परिस्थिति में। लेकिन सर, इसमें ये है कि अब आकांक्षा के जो माता पिता हैं वो भी योगी आदित्यनाथ से मिलने गए थे, टाइम नहीं मिल पा रहा है, गुहार लगातार लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या आपको लगता नहीं कि अतीक अहमद का जो मामला आया, इसके बीच में यूपी के प्रयागराज के मामले जो अतीक अहमद के हैं, क्या उस मामले को डाइवर्ट करने की बात है? जी, अब देखिए होता क्या है कि जब ये हाईलाइटेड मामले हो जाते हैं, जैसे ये हाईलाइटेड मामला हुआ तो आकांक्षा का मामला दब गया। बिल्कुल, आप लोग तो मीडिया के माध्यम से आप लोग खुद बताइए ना कि क्या इस समय आप लोग भी उधर से मामला कुछ बैक कर दिए, इस सारा फोकस आप लोग भी जो है कि इस मामले पर चले आए, तो आकांक्षा का मामला दब गया। तो जाहिर सी बात है कि आप ही लोग ऐसे का माध्यम है कि जिसके माध्यम से आप वहाँ के जो है कि अधिकारी से पूछ सकते हैं कि इस मामले में क्या हुआ, और आप ही लोग के माध्यम से हमको जानकारी भी होती है कि अभी इसमें क्या प्रगति हुई है, क्या प्रगति नहीं हुई। लेकिन अभी हमारे बातचीत हुई त्रिपाठी जी से, उन्होंने कहा कि हम लोग तो चाह रहे हैं कि अभी 6 महीना नहीं साल भर उनको जो है बेल ना मिले, जो कि समर सिंह हैं, लेकिन उनके वकील जो है बेल कराने में लगे हैं। देखिए, हमारा ये कहना है कि जाहिर सी बात है पक्ष विपक्ष के वकील होते हैं, तो चाहे जो भी हो वो अपने मुवक्किल के लिए वो लड़ाई लड़ता है, चाहे वो अपराधी हो चाहे वो अपराधी न हो, वो तो न्यायालय उस पर